एमपी का फाइनल। जी हाँ, आज मध्य प्रदेश में सरकार किसकी स्थायी रूप से रहने वाली है, इस पे हमारा खास कार्यक्रम एमपी का फाइनल। इस समय हमारे साथ तो मौजूद है भाजपा के प्रवक्ता उमेश शर्मा। उमेश शर्मा वो कार्यकर्ता हैं जो सांवेर में जी जान से तुलसीराम सिलावट के साथ शुरू से अंत तक लगे हुए थे। उमेश शर्मा से प्रदेश की बात भी करेंगे, सांवेर की बात भी करेंगे। उमेश जी, सबसे पहला सवाल, सांवेर में ऐतिहासिक जीत दर्ज होने वाली है तुलसीराम सिलावट की, उसका कारण क्या है? दो तीन कारण इसके बड़े हैं। एक तो सबसे पहले मैं सांवेर के मतदाता को बहुत ही नतमस्तक भाव से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सांवेर के मतदाताओं ने अकल्पनीय आशीर्वाद प्रदान करा है हमको। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस एकजुटता और जिस जीवटता के साथ इस चुनाव में लगा था, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में कमाल का परिश्रम करा है और एकजुटता के साथ करा है। हमारे मधु वर्मा जी की बात ले लीजिए, जो 72 पोलिंग उनको दिए थे, या सुदर्शन गुप्ता जी की बात ले लिए थे, जो मंडल उनको दिया था, मालिनी गौड़ थी, महेंद्र हाडिया थे, हमारे सारे ही हारे जीते विधायकों को जिन सेक्टरों की जिम्मेदारी दी गई थी, उन सेक्टरों पर मुझे लग रहा है कि कमाल का परिणाम लाने में हम सफल रहे हैं। और पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार की जो रणनीति थी, जो एकजुटता थी, चाहे हमारे चुनाव के प्रभारी रमेश जी हों, या हमारे नगर के अध्यक्ष हों गौरव जी, या हमारे जिला के अध्यक्ष राजेश सोनकर जी हों, सावन भाई हों, पूरी पार्टी मुझे लग रहा है बहुत एकजुटता और जीवटता के साथ लगी थी। और दूसरा, जो तुलसी सिलावट जी के साथ भारतीय जनता पार्टी परिवार में हमारे मित्र आए थे, उन्होंने भी कमाल का परिश्रम करा है। चाहे दिलीप चौधरी जी हो, हमारे भारत सिंह जी चिमली हो, हमारे नगजी राम जी हो, हमारे हुकम साकला हो, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एकजुटता और जीवटता और परिश्रम इसमें सबसे बड़ा कारक बना है। और जो चेहरा उभर कर आया है पूरे सांवेर में, मुझे लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व की जीत है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी ने जिस रणनीति के साथ पूरे 28 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तैनाती करी थी, तो संगठनात्मक रूप से वी.डी. शर्मा जी की महाविजय है और नेतृत्व के रूप में हमारे शिवराज सिंह जी चौहान की महाविजय है। और सांवेर चूंकि मेरा रुचि का विषय रहा है, वहाँ पर भी तुलनात्मक रूप से जो दो प्रत्याशियों की तुलना होती थी, तो तुलसीराम सिलावट जी के चेहरे को वहाँ के मतदाता ने स्वीकार्यता प्रदान करी है। और हरीश भाई, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अंतिम 12-15 दिनों का चुनाव तो तुलसी सिलावट वर्सेस तुलसी सिलावट बन गया था। मतलब ये तय करने में लगा था मतदाता थे तुलसी सिलावट जी को वोट देना है या तुलसी सिलावट जी को वोट नहीं देना है। और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के बारे में मैं अब इस अवसर पर कुछ भी कहना नहीं चाहता हूं। मुझे लग रहा है कि उन्होंने चुनाव को 7 दिन पहले ही उतार के फेंक दिया था। चुनाव में उनकी रुचि समाप्त हो गई थी, उनका परिश्रम समाप्त हो गया था, उनका कार्यकर्ता ग्रास रूट लेवल पर दिखाई नहीं दे रहा था, ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था। आखिरी में तो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी स्वयं पूरा दिन भर एक ही पोलिंग बूथ पर बिताते रहे। और जहां तक संगठनात्मक प्रश्न है कांग्रेस पार्टी का, तो जिला अध्यक्ष जी जो शुरू दिन से प्रत्याशी की गाड़ी के अंदर जमा हुए, तो आखिरी दिन तक वो गाड़ी से निकले नहीं। और ये गठजोड़ आखिरी दिन भी खत्म नहीं हुआ। आखिरी दिन भी जिला अध्यक्ष जी और प्रत्याशी एक ही पोलिंग बूथ पर अदला बदली करके समय बिताते रहे। तो मैं सबसे आखिरी बात के नतमस्तक भाव से सांवेर की इस महाविजय का पूरा परिणाम जो है वो सांवेर के मतदाताओं के आशीर्वाद को समर्पित करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, और विशेष करके शिवराज सिंह जी चौहान और वी.डी. शर्मा जी की महाविजय है। ये तुलसी सिलावट जी की विनयशीलता की विजय है। जिधर दम उधर हम, ये पहले ही भांप लेते हैं उमेश शर्मा। इसीलिए इन दिनों प्रदेश में नहीं, इंदौर में सभी जगह चर्चा का विषय है कि उमेश शर्मा ने भी तुलसीराम सिलावट के साथ एक हनुमान की जो भूमिका होती है, जो श्री राम के साथ हनुमान जी की भूमिका थी, उसी हनुमान की भूमिका में उमेश शर्मा देखे गए। ऐसा क्या हो गया तुलसीराम सिलावट के साथ, ऐसा कैसा प्रेम हो गया उमेश शर्मा का कि जो उमेश शर्मा सालों से तुलसीराम सिलावट से लड़ते आ रहे थे, तुलसीराम सिलावट के भाजपा में आते ही उनके हनुमान, तुलसीराम सिलावट जहां भी जाएंगे वो बगैर उमेश शर्मा के नहीं जाएंगे। ये स्थिति कैसे और क्यों निर्मित हुई? नहीं, मैं तो हनुमान सदैव से भारतीय जनता पार्टी का हूँ, संगठन का कार्यकर्ता हूँ। भाजपा के संभागीय संगठन मंत्री के नेतृत्व में हमारी जो चुनाव की प्रबंध टोली थी, उसने सभी कार्यकर्ताओं के काम तय करे थे। और मेरे जिम्मे चूंकि जनसंपर्क प्रभारी का काम आया था, तो जनसंपर्क प्रभारी का मतलब यही होता है कि जहाँ जहाँ प्रत्याशी वहाँ उसकी परछाई की तरह चलना है, और जब तक निर्णायक रूप से मतदान की गिनती ना हो जाए तब तक चलना है।
तो मैं तो संगठन के द्वारा सौंपे गए उस धर्म का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक कर रहा था और हमेशा करता रहूं। केवल तुलसी सिलावट जी के लिए करा ऐसा नहीं है। आकाश विजयवर्गीय जी जब चुनाव लड़े थे तब भी मुझे लगता है कि पूरा चुनाव जो था मैंने इसी परिश्रम और प्रामाणिकता के साथ उनके साथ खड़े होकर लड़ा था। ये बात सही है कि उमेश शर्मा मन से, दिल से, मतलब तन मन से पार्टी के लिए काम करते हैं। उमेश शर्मा ने आकाश विजयवर्गीय के लिए भी बहुत काम करा था। उस समय आकाश विजयवर्गीय काम उमेश शर्मा ने करा था जब तमाम भाजपा के दूसरे नेता आकाश विजयवर्गीय को हराने में लगे थे। सांवेर में भी तुलसीराम सिलावट को लेके कई नेता, ये माना जा रहा था कि कई नेता उनके साथ छल करेंगे, कपट करेंगे, खंजर घोंपेंगे पीठ पे और तुलसीराम सिलावट को हराने का काम करेंगे। इन दोनों ही स्थिति में अगर ईमानदार छवि की बात करूं, ईमानदार कार्यकर्ता की बात करूं, ईमानदार नेता की बात करूं तो उसमें उमेश शर्मा उभर के सामने आए हैं। पर सवाल ये है उमेश शर्मा से कि हमेशा ईमानदारी से काम करने के बाद भी उमेश शर्मा को संगठन से, सत्ता से कुछ नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का ये स्वभाव होता है कि वो कार्यकर्ता अपेक्षा रहित होता है और जैसे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपेक्षा रहित होते हैं वैसे ही उमेश शर्मा भी भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता है जो अपेक्षा रहित है। और भारतीय जनता पार्टी का अपना जो संगठन है वहाँ पर मूल्यांकन होता है। मुझे लगता है कि मेरा भी मूल्यांकन होगा, मेरे जैसे सभी कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन होता ही है। जिस नेता ने सांवेर में काम करा है तुलसीराम सिलावट को जिताने के लिए, वो भी क्या एक डील है क्या उमेश शर्मा जी कि उन्होंने काम करा है ईमानदारी से, उन्हें कुछ पद मिलेगा, सत्ता में मिलेगा, संगठन में मिलेगा, इस तरह का आश्वासन मिला क्या ऊपर वालों से? मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपेक्षा रहित कार्यकर्ता होता है क्योंकि वो एक विचार आधारित राजनीतिक संगठन की इकाई के रूप में काम करता है और जो इकाई के रूप में काम करता है उसकी अपेक्षा कभी दहाई और सैकड़े में परिवर्तित होने की नहीं होती है। किसी प्रकार की कोई डील नीति, सबका एक ही लक्ष्य था कि मध्य प्रदेश के अंदर लोक कल्याणकारी शासन की स्थापना जो हुई है इसको स्थायित्व प्रदान करना है। हम सब शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार के स्थायित्व के लिए कार्यरत थे और हमारा जो लक्ष्य था सबका, हम लोग केवल एक विधानसभा सीट को लक्ष्य करके चुनाव नहीं लड़ रहे थे, हमारा लक्ष्य 28 विधानसभा सीटें थी। हम अपने खनकदार नेतृत्व शिवराज सिंह जी के चौहान के नेतृत्व में लड़ रहे थे। हमारा नेतृत्व संगठनात्मक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी कर रहे थे। विष्णुदत्त शर्मा जी के सिपाही के रूप में हम सब काम कर रहे थे जो शिवराज जी की सरकार को स्थायित्व प्रदान करने का लक्ष्य लेकर कर रहे थे। उमेश जी, कई सीटों पे मध्य प्रदेश की जहाँ जहाँ उपचुनाव हुए, सबसे ज़्यादा सीटों पे भाजपा ने बढ़त बना रखी है। क्या कारण है? कांग्रेस का वो मुद्दा, गद्दार का वो मुद्दा, विधायक बिक गए, मंत्री बिक गए, गद्दारी कर दी, आखिर कौन सा मुद्दा चला जनता के बीच? कई सीटों पे रुझान है कि भारतीय जनता पार्टी आगे है, क्या कारण है? कमलनाथ जी की सरकार जनता के विश्वास को भंग करने वाली सरकार थी। उन्होंने वचन भंग की दोषी सरकार थी। वो चुनाव में हम लोगों ने बहुत बार उस बात को दोहराया, जितने वायदे, जितने वचन कमलनाथ जी ने कहे थे उतने पूरे नहीं करे। और ये जो एक जुमला यहाँ से शुरू हुआ था, मुझे लग रहा है कि गद्दार और बिकाऊ राम, ये जुमला यहाँ से इंदौर से शुरू करा गया था और कांग्रेस की रणनीति ये थी कि चुनाव को विकास आधारित मुद्दों से भटकाकर और केवल इस तरह के भ्रामक नारों पर ले आए। पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सफलतापूर्वक इस मुद्दे को दरकिनार करने में सफलता हासिल करी। और हरीश भाई, आपने मेरे मन का प्रश्न पूछा है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह देता हूँ, बहुत संक्षिप्त में, कि दो तरह के संगठन होते हैं। कैडर बेस्ड संगठन होता है जो विचार आधारित होता है, एक मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है जो व्यक्ति प्रधान राजनीतिक संगठन होता है। और जो नेता लोग, जो कार्यकर्ता व्यक्ति प्रधान राजनीतिक संगठन में काम करते हैं, उनकी नेता के प्रति निष्ठा होती है और यही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के खेमे के साथ हुआ है। चूंकि वो एक मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन था, व्यक्ति प्रधान राजनीतिक संगठन था, तो चूंकि उनका नेता ने वहाँ इस्तीफा दिया था तो सारे लोगों ने बहुत वफादारी के साथ, ये गद्दारी नहीं थी, ये मुझे लगता है कि सैल्यूट करने लायक वफादारी थी, कि जो मंत्री था उसने मंत्री पद को लात मारी, जो विधायक था उसने विधायक पद को लात मारी और क्षण भर भी नहीं लगाया। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के 28 के 28 सिपाही अपने नेता के साथ निकल के आ गए। किसी भी मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में अपने नेता के प्रति इतनी प्रामाणिकता मुझे लगता है कि कमाल की होती है और ज्योतिरादित्य जी इसके लिए साधुवाद के पात्र है और उनके 28 विधायक और 6 मंत्री जो थे वो भी साधुवाद के पात्र हैं। ये बात सही है कि उमेश शर्मा पार्टी के प्रति कटिबद्ध हैं, पर सवाल यहाँ है, उमेश शर्मा को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जानते हैं,
मध्य प्रदेश के नए नवेले बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जानते हैं, उमेश शर्मा को वीडी शर्मा जानते हैं। उसके बाद भी उमेश शर्मा को अपने हक की लड़ाई लड़ना पड़ती है। पीछे से पार्टी के नेता ही उमेश शर्मा को पीछे धकेल देते हैं। जो पार्टी में उमेश शर्मा को मिलना चाहिए था, उमेश शर्मा को नहीं मिल पाता। मुझे तो बहुत कुछ मिला है हरीश जी। मैं तो एक बहुत छोटी सी शंकरबाग जैसी बस्ती में पैदा हुआ था। भारतीय जनता युवा मोर्चा का महानगर का अध्यक्ष बना, भारतीय जनता पार्टी का इंदौर का महामंत्री बना, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का सह प्रवक्ता रहा, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का प्रवक्ता हूँ। मुझे लग रहा है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने पर्याप्त से अधिक दिया है। और भारतीय जनता पार्टी में मैंने कहा ना कि प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए कार्य है और प्रत्येक कार्य के लिए कार्यकर्ता है। मेरे लायक जो कार्य है वो मेरे निमित्त आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन विचार करेगा कि उमेश शर्मा की भूमिका क्या होना चाहिए। पूरे चुनाव में उमेश शर्मा से किसने पूछा, किसने सवाल करा पार्टी के बड़े नेताओं ने कि सांवेर में क्या होगा, कितने मतों से तुलसीराम सिलावट जीतेंगे? फीडबैक लिया कि नहीं लिया उमेश शर्मा से? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी एक व्यवस्था होती है, हमारी जो अपनी कार्यपद्धति होती है, उस कार्यपद्धति पर जिस स्तर के कार्यकर्ता से जिस प्रकार की पूछताछ होना चाहिए, उस प्रकार की पूछताछ सभी कार्यकर्ताओं से हुई है। और सामान्य रूप से हमारे यहाँ बहुत सहज परिवार भाव है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से भी बात हुई है, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से भी बात हुई है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी से भी बात हुई है, माननीय सुहास भगत जी से भी बात हुई है। और जहाँ पर मुझसे जानकारी चाही गई है मैंने दी है, जहाँ हमारे अन्य वरिष्ठों से चाही गई है उन्होंने दी है, और जहाँ हमें लगता था कि अपनी तरफ से अपनी कुछ कमियों को बताना चाहिए वो हमने भी आगे बढ़ के बताई है। उमेश शर्मा जी, चुनाव में कुछ कार्यकर्ता निष्ठावान होते हैं, ईमानदार होते हैं, कुछ बेईमान भी होते हैं और कुछ हराने का प्रयास भी करते हैं पार्टी को। तो हालांकि आप पार्टी से बंधे हुए हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, पर फिर भी मेरा सवाल बहुत सीधा है। उन नामों को क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता उजागर करेंगे जिन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए तुलसीराम सिलावट का संगठन का काम करा, जिन्होंने तुलसीराम सिलावट को छुरा घोंपने का काम करा? ऐसे भी कई नाम मीडिया के सामने तो हैं। तो क्या उन पे कोई कार्रवाई कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? एक भी नाम ऐसा नहीं है, एक भी। मैं कह रहा हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लग रहा है कि अभूतपूर्व चुनाव सांवेर में लड़ा है। मेरे राजनीतिक जीवन के जो 35-38 साल की राजनीतिक जीवन यात्रा, मैंने इतना अद्भुत एकजुटता और जीवटता का चुनाव कहीं नहीं देखा। बूथ लेवल से लेकर शीर्ष स्तर तक का एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है कि जिस पर ये दाग लगाया जाए कि उसने काम नहीं करा। मुझे लग रहा है कि जिसको जो उत्तरदायित्व सौंपा था उससे बढ़कर कराया। आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारे 4-4, 5-5 बार के जो वरिष्ठतम पार्षद थे, सभापति थे, ऐसे लोगों को हमने एक-एक बूथ की जिम्मेदारी दी। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष स्तर के सुमित मिश्रा जी जैसे कार्यकर्ता एक-एक बूथ की जिम्मेदारी दी इतने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, और उन्होंने प्रामाणिकता से उस एक बूथ पर ईमानदारी से काम किया। तो मुझे लग रहा है कि एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जिसने अपने सामर्थ्य का और अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग नहीं किया हो। ये थे भाजपा के प्रवक्ता और इन दिनों तुलसी के हनुमान उमेश शर्मा, जिन्होंने हमसे विशेष चर्चा की। आप लगातार देखते रहिए हैथवे BTV न्यूज़।